अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के किसान कार्ड के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने 5 लाख किसानों को किसान कार्ड देने का ऐलान किया था और बाज़ाब्ता तौर पर अब किसानों को जो किसान कार्ड है उसका इजरा होना शुरू हो गया है। इस वक्त हम रावलपिंडी डिवीज़न में मौजूद हैं। महकमा ज़राअत तौसीअ के डायरेक्टर शाहिद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि कितने फार्मर्स को रावलपिंडी डिवीज़न में जो किसान कार्ड है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और ओवरऑल इसका इम्पेक्ट जो है उस पर भी बात करेंगे। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि किसान कार्ड का इजरा आज से हम देख रहे हैं कि किसानों को होना शुरू हो गया है। यहाँ पर भी इस वक्त हम मौजूद हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पर। पंजाब में इस वक्त रावलपिंडी डिवीज़न में आप कितने फार्मर्स को किसान कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं और क्या बेनिफिट्स किसान इस कार्ड से हासिल कर सकेंगे? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ़ आवरी पे। देखिए, इस वक्त तक डिवीज़न भर में 1,11,000 से ज़्यादा फार्मर जो हैं उनको टच किया गया, उनके मैसेज भिजवाए गए और 38,000 ऐसे फार्मर्स हैं जिनके मैसेज की वसूली को किसान इंदराज पोर्टल पे कंफर्म किया गया। और हमारा जो इस साल का टारगेट है इंशाल्लाह वो है 99,252, यानी 1 लाख। यानी कि सिर्फ रावलपिंडी डिवीज़न? सिर्फ रावलपिंडी डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और उसमें मेरी ख्वाहिश होगी कि हम जैसे सीइंग एंड बिलीविंग है, आप और आपके साथी जब ये मुख्तलिफ फुटेजेस ये पैक्सेस चलाएँगे और लोगों को ये यकीन करना और आसान हो जाएगा कि ये कार्ड मिल रहे हैं और इंशाल्लाह इसी गंदम से उनको खाद बीज ज़रिए दवियात जो है वो बिला सूद करदे के ज़रिए फ्री ऑफ कास्ट में जब मिलेगी तो वो उनका जो यकीन इस पे और बढ़ेगा। और मुझे लग रहा है कि ये फिर 1 लाख नहीं हो सकता है, ये इससे कहीं ज़्यादा लोग जो इसमें आना चाहें। और आने वाले सालों के लिए हम ये चाहेंगे कि हुकूमत पंजाब इसके लिए फ़ंड्स ज़्यादा मुख्तस करे, क्योंकि ज़राअत ऐसा शोबा है कि जिसका स्कोप क़यामत तक है। भूख सबको लगेगी और वो बेशक जानवर हों, इंसान हों, परिंदे हों, तो सबकी भूख मिटाने के लिए ज़राअत ही है। तो चुनाचे ये एक बेहतरीन फ़ैसला है हुकूमत वक्त का, एक आला विजन है सीएम साहब का कि उन्होंने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ज़राअत पे इन्वेस्ट किया और ज़राअत पे इन्वेस्ट किया गया हर रबी खरीफ पे उन्हें रिटर्न देता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये लगे हुए पैसे को लॉन्ग टर्म नहीं, ये इंशाल्लाह आपको गंदम के बाद और बाकी जो तेलदार अजनास हैं, दालें हैं, वो चीज़ें रबी वाली आएंगी। वो उसकी बेहतरीन पैदावार आने से जो हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा था, इंपोर्ट बिल स्क्वीज़ होगा। और इसी तरह खरीफ पे भी। तो अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि ये चंद सालों में मैं ये समझता हूँ कि इंपोर्ट बिल जितना स्क्वीज़ होगा ज़राअत के हवाले से, तो वो सारा सरमाया वो हमारी मुल्की मैशत को मजबूत करेगा और इंशाल्लाह ये साबित होगा कि ये सबसे बेहतरीन फ़ैसला था कि ज़राअत पे और काश्तकार पे इन्वेस्ट किया जाए। और इस इन्वेस्टमेंट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम जो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया आए ज़राअत की और काश्तकार की और मुल्की मैशत की, हम बेहतरीन तरक्की कर सकें। अच्छा सर, किसानों के लिए ये बताइएगा, जो कार्ड अभी आप जिनका इजरा कर रहे हैं, कब से उसमें से पैसे जो हैं वो विड्रॉ करा सकेंगे किसान और अपनी फसलों पर यूटिलाइज़ कर सकेंगे? जी इंशाल्लाह। ये हमारे यहाँ रबी सीज़न शुरू होता है 15 अक्टूबर से। बाकी पंजाब में हमसे 10 से 15 दिन बाद होता है शुरू। तो चुनाचे जैसे ही ये ऑफिशियल रबी सीज़न शुरू होता है तो ये कार्ड ऑपरेशनल है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये गंदम के साथ ही ऑपरेशनल हो जाएंगे। और जब ये कार्ड लेके जाते हैं, हमारे 56 रजिस्टर्ड डीलर हैं बैंक ऑफ पंजाब के साथ, हमारे लाइसेंस होल्डर हैं, तो वो जब उनके पास तशरीफ़ ले जाएंगे, उनके पास पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन है, वो उसे डिमांड बताएंगे। उसमें ऑलरेडी उस डिजी खाता ऐप मौजूद है जिसके अंदर वो इंदराज करता जाएगा उसकी कितनी जड़ी बूटी मार जहर चाहिए, कितनी उसको खाद चाहिए और कितना बीज चाहिए। ठीक है। और कंट्रोल रेट उसमें कंफर्म मौजूद है जिसको हमारी टीमें लगातार वेरीफाई करती रहेंगी। और मिसाल के तौर पे कि जी वो 1,45,000 उसका बिल बन गया, तो जैसे ही वो उसका बिल बनेगा उसे कहे जी कार्ड दें। अब वो कार्ड जैसे ही देंगे वो उसको स्वाइप करेगा,
या अगर वो NPC एडेड अपना मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी बैग पे उस स्कैनर पे रखेगा, तो स्कैन होते ही वो उतनी अमाउंट अदा हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी स्क्रीन पे उसकी आ जाएगी रसीद, ठीक है। और वो फिर बाउंड होगा उस काश्तकार को उसी तादाद मकदार में खाद बीज दरिया अद्वियात उसको फराहम कर दे। यानी कि जबकि इससे हम कह सकते हैं कि जो महंगे दामों फरोख्त होती थी वो भी उसका भी हाँ, कंट्रोल वो हो उसका सकेगा। वो एब्सोल्युटली उसका वो मशीन के ज़रिए कंट्रोल है, क्योंकि कि वो तो एक अपनी चोरी की कौन रसीद देता है, तो वो तो उसकी तो बाकायदा रसीद होगी, वो उस कंट्रोल रेट के अलावा एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। और साथ ही हमारी तरफ से मुकर्रर करदा हमारे बंदे मौजूद होंगे, बैंक के बंदे उस डिवाइस का करेंगे ऑडिट, और उसकी रिकॉर्ड की पड़ताल, उसके स्टॉक की पड़ताल हमारे बंदे करेंगे। मेरे हर तहसील पे मौजूद असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो असिस्टेंट कंट्रोलर फर्टिलाइज़र हैं, और खाद के तमाम क़वानीन उनके पास हैं, और वो सारे स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, तो वो जो कानूनी पकड़ और एक्शन भी वहीं पे हो सकता है। ठीक है। तो वो जो फार्मर्स के तमाम तर मफादात है उसका पूरी तरह से इसमें तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, कोई करप्शन नहीं होगी, चूँकि उसको एक वीक के बाद कैश उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा एज इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है। हेड कार्ड जो हार्ड कैश है ना तो ज़मींदार देखेगा ना ही डीलर देखेगा, ठीक है। और ज़मींदार अपनी खाद बीज दवाई उठा के अपने घर जाएगा, वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है। अब इससे पहले ज़ाहिर मैं भी आऊँ, उतना रवाज नहीं है खादों के इस्तेमाल का। अब जब बेहतरीन सेहतमंद बीज उसको खुराक पूरी मिले और जड़ी बूटियाँ जो उसकी पैदावार कम कर सकती थी वो भी ना हो, तो यकीन माने कि ये पैदावार कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा सर, इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये तो बात हो गई बीज और खाद के हवाले से और पेस्टिसाइड के हवाले से, क्या इन द फॉर्म ऑफ कैश भी किसान को कुछ मिलेगा या वो सिर्फ इन्हीं अशिया की ख़रीदारी के लिए इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकेगा? जी, उसमें इस बात को राइट फ्रॉम द बिगनिंग इंश्योर किया गया कि हम किसी की क्रेडिबिलिटी को पे कोई क्वेश्चन नहीं करते। हम सिस्टम को यूँ डिज़ाइन बना कर देते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है इंश्योर हो जाए। ठीक है। अब हार्ड कैश ना तो फार्मर देख रहा है ना डीलर देख रहा है, ठीक है। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मनी, और वो सिर्फ अपनी ज़रूरत की ज़री मदाखिल जो है खाद बीज अद्वियात वही ले सकता है, वही लेके जाएगा और वो जाके इस्तेमाल करेगा। ठीक है। यहाँ पे सवाल आ जाता है सर कि कितनी अमाउंट का वो ले सकेगा, क्योंकि एक थ्रेश होल्ड रखा गया कि 12.5 एकड़ तक का जो छोटा फार्मर है वही इस सहूलत से फ़ायदा ले सकता है, तो कितनी कैश का वो खाद और जी, बीज को ले सकेगा? उसमें एक म्यार मुकर्रर किया गया कि 30,000 रुपये फ़ी एकड़ ले सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ तक। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपकी 5 एकड़ ज़मीन है, तब भी आप 1.5 लाख ले सकते हैं। आपकी यानी 100 कनाल ज़मीन है, 12.5 एकड़ है, तब भी आपको 5 एकड़ तक ही मिलेगा, तो यानी 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रबी पे मिला, वो आपने फ़र्ज़ करें कि आपने 25 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को इस्तेमाल किया, ठीक है। आपने गंदम लगा ली, अब अप्रैल तीसरे हफ्ते में आपने काट ली, अप्रैल एंड तक आपने बेच ली, 15 मई आप आसानी से वो रकम वापस कर सकते हैं। ठीक है। जब आप 15 मई से पहले रकम वापस कर देते हैं तो उस पर आपको एक सिंगल पाई भी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो सर, अगर वो हमारे जिस तरह से मार्केट में रेट्स का उतार चढ़ाव होता है तो किसान कहता है कि मैं कुछ अर्सा होल्ड कर लेता हूँ तो थोड़ा सा रेट बेहतर हो जाएगा, मैं फिर फ़रोख्त कर लेता हूँ, लेकिन इसमें वो यानी कि नहीं हो सकेगा। एक डेडलाइन दी जाएगी कि इस डेडलाइन तक आपने अमाउंट जमा करवानी है। देखिए, उसमें हमने सिस्टम के साथ वफादारी से सोचना है ना, और इंशाल्लाह इस पे भी हुकूमत ज़रूर काम कर रही है कि उनके लिए जो मार्केटिंग कंपोनेंट है उसकी रिवैम्पिंग और उसकी रिस्ट्रक्चरिंग और उसकी बेटरमेंट के लिए जो काम किया जा रहा है, ताकि अपने तमाम काश्तकारों को हर तरह की अजनास और फसलात, सब्जियात, फल जो हैं उन्हें अच्छे दामों में अच्छी तरह से फ़रोख्त करने का मौके फराहम किए जाए, वो भी इसका हिस्सा है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, ट्रैक्टर्स की भी बात की जा रही है, जो एडवर्टीज़मेंट हो रही है कि किसानों को इसी किसान कार्ड के ज़रिए ट्रैक्टर्स पर भी सब्सिडी दी जाएगी, उसका क्या तरीकाकार होगा? थैंक यू। उसकी भी बुनियादी शर्त किसान कार्ड है, और 9500 ट्रैक्टर्स पंजाब भर के लिए रखे गए हैं, ठीक है। और इसलिए में पहली दफ़ा 1 मिलियन रुपीज़ पर ट्रैक्टर, 10 लाख रुपए एक ट्रैक्टर पे सब्सिडी है। ठीक है। तो एक बड़ी रकम है, और मैं ये समझता हूँ कि 9500 ट्रैक्टर एक साल में ऐड होंगे, और खुदा करे कि ये 5 साल में देखें तो फिर
ये 50,000 के करीब ट्रैक्टर शामिल हुए। मे भी ये कामयाब हो तो अगली दफ़ा हम चाहें कि इसे 20,000 कर दें। ठीक है। तो ये किसान कार्ड होल्डर जो हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ज़ाहिर है कि जब दरख्वास्तें 9500 से पंजाब में ज़्यादा होगी तो उसकी फिर एक कंप्यूटराइज कुरानंदाज़ी होगी, जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि होती रही है। तो वो शफाफ तरीके से होगी, पब्लिकली होगी, सबके सामने होगी, कोई उसमें ढकी छुपी बात नहीं होगी। तो जो विनर्स होंगे वो अपना फार्मर शेयर जमा कराएंगे, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। गवर्नमेंट जो है वो जिस भी इदारे के ज़िम्मे लगाएगी वो चेक उसके बाद उनको दे देगा। उस ट्रैक्टर बेचने वाली जो मंजूर शुदा फ़र्म है उसके भी पैसे मुकम्मल, और हमारा ज़मींदार जो है 10 लाख सस्ता ट्रैक्टर लेके वो भी अपना काम करेगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन कि अगर कोई किसान भाई अभी तक किसान कार्ड अप्लाई नहीं कर सके हैं और वो चाहते हैं कि वो किसान कार्ड बनवाएं और इससे फ़ायदा उठा सकें, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? इस वक्त जी रावलपिंडी डिवीज़न के 6 ज़िला 22 तहसीलों में मेरी 84 टीमें वो लगातार गर्दिश में हैं। वो मुख्तलिफ़ जगह पे एलानात करा के भी जा रहे हैं और रूटीन में भी जाके मिल रहे हैं। और जितनी हमारी ये गंदम की फसल के लिए किसानों की तरबियत के लिए फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें भी बात की जा रही है और लाउड स्पीकर पे एलानात करवाए जा रहे हैं। तो उसके अलावा ये है कि जितने हमारे हर तहसील पे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट बना है वहाँ पे वो फार्मर तशरीफ़ ला सकते हैं। कोई वो अगर वो हर 6 में से किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस मौजूद है, अगर डिवीज़न में आते हैं तो मेरा दफ्तर मौजूद है। तो हम उनकी यहाँ भी मदद कर देंगे, लेकिन आपकी वसातत से मैं एक आसान कुलिया बता देता हूँ जिससे उन्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। देखें, ऐसा काश्तकार जिसकी 8 से 100 कनाल ज़मीन हो, वो अमलन काश्तकारी करता हो, गिरदावरी उसके नाम की हो और उसका ऐसा शनाख्ती कार्ड जो एक्सपायर नहीं, ठीक है, और उसी शनाख्ती कार्ड पे ख़रीदी गई सिम उसके अपने नाम हो, वो अपने असल नेटवर्क पे मौजूद हो, ठीक है, और उसमें 5 से 10 रुपये या 20 रुपये बैलेंस भी मौजूद हो। वो बड़ी ABC में PKC यानी पंजाब किसान कार्ड स्पेस दे के बगैर डैशों के शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, वो 80-70 पे सेंड कर दे। 80-70 पे सेंड करने के बाद उसको मैसेज आ जाएगा कि जी आपका मैसेज मौसूल हो गया और इस पे काम शुरू कर दिया गया है। अब एक सूरत हाल ये बनती है कि उसको मैसेज आता है जी आपका शनाख्ती कार्ड अराजी सेंटर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी 2 वजूहत होंगी, या तो वो काश्तकार ही नहीं है, उसके नाम ज़मीन ही नहीं है, या फिर ये है कि अभी तक उसका कंप्यूटराइज मौज़ा नहीं है। ठीक है, इस पर भी बाद में बात करेंगे कंप्यूटराइज वाले पे। तो फिर ये है कि उसे ये मशवरा दिया गया होगा उसी मैसेज में कि आप अपने करीबी अराजी सेंटर तशरीफ़ ले जाएं और अपडेट करवा के अपना डाटा बायोमेट्रिक करके 24 घंटे बाद दोबारा मैसेज भेजें। ठीक है। अब देखिए, मुझे और आपको पता होगा ना हमारी ज़मीन है या नहीं है, बिल्कुल, और अगर है तो वाकई 8 से 100 कनाल के दरमियान में, तो अगर वो है तो वो बंदा अराजी सेंटर जाएगा, उनसे मिलेगा, वो उसका अपडेट कर देंगे। 24-36 घंटे बाद वो दोबारा मैसेज भेजे 80-70 पे, तो वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और जब वो हो गया, उस ओके होने के बाद उसका जो बायोडाटा वो चला गया बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस, वो उसका कार्ड उसके नाम का प्रिंट करके वो भेज देंगे उसके घर के करीब तरीन बैंक ऑफ पंजाब को। अब वो जो बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचें हैं वो अटैच है मेरे इन 22 ऐसे ही सेंटरों से। वो अपने मुतलका सेंटर पे ऑटोमेटिकली वो पहुंचा देंगे कि जनाब ये आपके सेंटर का हमारे पास इतने कार्ड आ गए, उसकी लिस्ट आ जाएगी। अभी जब आपने देखा तो सबसे पहला जो डेस्क है वो बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान बैठे हैं। बिल्कुल, वो उनके पास बायोडाटा मौजूद है, लिस्ट मौजूद है, और वो सबसे पहले टैबलेट पे वो चेक करते हैं, उसका बायोमेट्रिक करते हैं, और बायोमेट्रिक करते ही उस बंदे की तस्वीर और उसका सारा डाटा आ जाता है। ठीक है, और उसको फिर वो आगे भेजते हैं। फिर आगे महकमा ज़राअत वाले अपना इंदराज करके फिर वो एक रजिस्टर पे चढ़ा के उसका अंगूठा लगवा के वो दे देते हैं। और ये जो कार्ड दिया जा रहा है इसको वो साथ ही अपना 4 हिस्से का पिन कोड दे रहे हैं, जिससे ये एक्टिवेटेड फॉर्म में जा रहा है इनके पास ठीक है,
कि जैसे ही ये रबी शुरू होते ही इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से हाँ, फ़र्ज़ करें कि मैसेज आ जाता है कि जी आपकी तो ज़मीन 100 कनाल से ज़्यादा है, तो वो फिर भी ये है कि अगर हमें कन्फर्म है कि 100 कनाल या इससे कम है, तो हमें चाहिए कि राज़ी सेंटर जाके अपना डाटा करेक्ट करें, करेक्ट कराएं। और वो जिसकी एक्चुअली 8 और 100 कनाल है ना, उसका इंशाल्लाह ताला कन्फर्म हो जाएगा, बनेगा। ठीक है, बहुत और शुक्रिया सर। और किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद बहुत कर शुक्रिया सकते सर। हैं। शाहिद साहब ने डिटेल के साथ जो है वो तफसीलात शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं कि आप दोस्त इन जो मालूमात हैं इन पर अमल करते हुए फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसान कार्ड वो बनवाएं, क्योंकि अब तमाम तर जो हुकूमत पंजाब की सब्सिडी है उससे फ़ायदा उसी सूरत में उठाया जा सकता है कि अगर आपके पास किसान कार्ड होगा तो जल्द से जल्द अपने महकमा ज़राअत तौसीअ के करीबी दफ्तर में जाएँ और अपना जो कार्ड है, जो किसान कार्ड है, उसको बनवाएं ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि शायद साहब से उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।